मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हैं। आपके घर के बाहर सड़क की हालत बहुत खराब है। बारिश में सड़क पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल बन गया है। आपके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई जो भारी भरकम बजट पास हुआ था सड़क बनाने के लिए उसका क्या हुआ। वही पता लगाने के लिए आपने आरटीआई फाइल कर दिया, माने राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी आपको मिला वो अधिकार जिससे आप अपनी चुनी हुई सरकार से या फिर पब्लिक की सेवा के लिए बने किसी भी सरकारी दफ्तर से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। तो आपने आरटीआई फाइल कर दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जवाब तो तब मिलेगा ना जब जवाब देने वाला अधिकारी मौजूद होगा, यानी सूचना आयुक्त। यहाँ तक की कहानी फिक्शनल थी ताकि एक रियल स्टोरी को समझा जा सके। तो बात यह है कि झारखंड में 8 मई 2020 को आखिरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद कोई नया हेड अपॉइंट ही नहीं हुआ। इस वजह से ये कमीशन पिछले 4 साल से लगभग बंद ही पड़ी है। ये हम नहीं, स्वतंत्र नागरिक संगठन की 2024 की रिपोर्ट बताती है। ये हाल तो हमने आपको बस झारखंड का बताया। केंद्र का सूचना आयोग भी बिना किसी चीफ के ही काम कर रहा है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन पदों को जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया गया है। हाल ऐसा है कि लोगों को अपनी अपील की सुनवाई के लिए 1 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। 6 सितंबर 2023 इस तारीख को हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था, सेंट्रल लेवल पर। 65 साल की उम्र पूरी होने के बाद हीरालाल सामरिया रिटायर हो गए। पद 13 सितंबर 2025 को खाली हो गया। पिछले 11 सालों में 7वीं बार ऐसा है जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली है। पहले भी हर बार ये खालीपन रिटायरमेंट की वजह से ही हुआ, वो भी तब जब इन रिटायरमेंट की तारीखें पहले से पता थी। उदाहरण से आपको समझाते हैं। राजीव माथुर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जो अगस्त 2014 में रिटायर हुए। उनके बाद नया मुखिया नियुक्त होने में पूरे 10 महीने लग गए। 10 जून 2015 को विजय शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली थी। विजय शर्मा दिसंबर 2015 में रिटायर हुए। उनके बाद आर.के. माथुर ने 4 जनवरी 2016 को पद संभाला। उसके बाद सुधीर भार्गव को माथुर के बाद लगभग 40 दिन बाद नियुक्त किया गया। फिर बिमल जुल्का, वाई.के. सिन्हा और सामरिया को उनके पिछले अधिकारियों के करीब 1 महीने के अंतराल पर नियुक्त किया गया। आसान शब्दों में कहें तो हर बार जब कोई अधिकारी रिटायर हुआ उसके बाद नया अधिकारी लगभग 1 या 1.5 महीने बाद नियुक्त हुआ। इसके बाद भी सरकार समय पर नियुक्तियां करने में नाकाम रही। सबसे पहले केंद्र के सूचना आयुक्त के बारे में ही जान लेते हैं, जिनका पद अभी खाली है। केंद्र सूचना आयुक्त वो बड़ा अफसर है जो भारत में आरटीआई कानून को लागू करवाता है। इनका काम ये है कि ये सुनिश्चित करना कि सरकारी दफ्तर लोगों की मांगी जानकारी दे दे। अगर किसी ने आरटीआई डाली और जवाब नहीं मिला या गलत जवाब मिला तो वो आयोग में शिकायत कर सकता है। सीआईसी इसकी शिकायत सुनता है, अफसरों को जवाब देने पर ऑर्डर देता है, जरूरत पड़ने पर सजा भी दे सकता है। अभी सीआईसी में सिर्फ 2 आयुक्त काम कर रहे हैं, जबकि 9 पद खाली हैं। इनमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी 8 आयुक्तों का पद खाली है। ये 8 पद नवंबर 2023 से ही खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने साल 2024 में इन पदों के लिए ऐड भी जारी किए, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर टिप्पणी कर चुका है। 15 फरवरी 2019 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में एक याचिका दायर की गई। ये याचिका आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने दायर की। याचिका में सूचना आयुक्तों के अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठाए गए। जस्टिस ए.के. सिकरी और एस. अब्दुल नजीर की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने तब कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें नियुक्ति से जुड़ी सारी जानकारी पब्लिक करें। साथ ही ये भी कहा कि खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1-2 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद 2021 में झारखंड में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी अधिकारियों के खाली पदों को लेकर याचिका दायर की गई। तब भी पदों को जल्द से जल्द भरने की बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने इन्हीं खाली पदों के ना भरने पर नाराजगी जताई। बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी को सभी आयोगों में खाली पदों और अपीलों के नंबर्स का चार्ट तैयार करने को कहा। सीजीआई ने तब कहा कि खाली पद ना भरने से आरटीआई कानून का मकसद खत्म हो रहा है, इससे लोगों का सूचना का अधिकार भी बेकार हो रहा है। ये याचिका भी आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में ये कहा गया कि सरकार की ये नाकामी लोगों के मौलिक अधिकार को कमजोर कर रही है। लोगों को इतने दिन इंतजार करना पड़ता है कि उसके बाद मिली जानकारी बेकार हो जाती है। उन्होंने कहा, जानकारी में देरी होना यानी कि जानकारी से वंचित करना। 9 नवंबर 2024 तक सीआईसी में 22,462 अपील पेंडिंग है। इसके अलावा
झारखंड, तेलंगाना और त्रिपुरा के राज्य सूचना आयोग सालों से काम नहीं कर रहे। झारखंड में मई 2020 से एसआईसी लगभग बंद है। द हिंदू की नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग वहां अपील दर्ज कराना बंद कर चुके हैं। त्रिपुरा का एसआईसी जुलाई 2021 से और तेलंगाना का एसआईसी फरवरी 2023 से अपॉइंटमेंट न होने की वजह से बंद है। तेलंगाना में 14,162 मामले पेंडिंग है। महाराष्ट्र एसआईसी में 7 पद खाली हैं, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद भी शामिल है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा अपील्स पेंडिंग है। कर्नाटक में 8 पद खाली हैं, 50,000 से ज्यादा अपील पेंडिंग है। तमिलनाडु में 2 पद खाली हैं और 41,241 अपील्स पेंडिंग है। और ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है। हालत सिर्फ राज्य सूचना आयोग की ही नहीं खराब है, केंद्रीय सूचना आयोग में भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली ही पड़ा है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर वादा किया कि अप्रैल 2025 तक चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मई में तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद के लिए आवेदन भी मांगे गए। गर्मी के मौसम में ये सब बातें हुई। अब बरसात बीतने को है, आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन कुर्सी अभी भी खाली है। केंद्र सरकार अब तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। पहले तो सूचना आयोग खाली पदों और नियुक्ति न होने की वजह से आरोपों से घिरा हुआ था। फिर एक और सवाल उठा, सवाल ये नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर। आरोप लगा कि सिलेक्शन कमेटी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी अनदेखी करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति हुई। दरअसल नियम के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग शामिल होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री, जिसे पीएम नॉमिनेट करते हैं। सूचना आयोग के किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए 3 लोग ही मिलकर फैसला करते हैं, लेकिन आरोप लगा 2023 में कि जो नियुक्तियां हुई उसमें ये रूल फॉलो नहीं किए गए। आरोप है कि सिलेक्शन कमेटी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को शामिल नहीं किया, उनकी गैर मौजूदगी में ये नियुक्ति हुई। ये आरोप आरटी एक्टिविस्ट के द्वारा लगाई गई। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उसमें भी ये बातें मेंशन की गई थी। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की और दोनों ने ही ये बातें याचिका में बताई गई थी। तो ये आलम है उस संवैधानिक संस्था का जो नागरिकों को जानकारी देने, जवाब देने के लिए बनाया गया था। हालत कब सुधरेगी पता नहीं। जब सुधरेगी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कैमरे के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबर गाँव।